बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। वो पेशे से चौकीदार था, ड्यूटी से घर लौट रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि रास्ते में मौत उसका इंतजार कर रही है। जैसे ही वो अपने घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर पहुंचा, मौत ने उसका रास्ता रोक लिया और उसके बाद क्या, बदमाशों ने पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। ईंट और पत्थर से कूचकर मौत के घाट उतार दिया, जिसकी लाश 26 दिसंबर की सुबह मिली। अब सवाल यह है कि चौकीदार का कातिल आखिर कौन है? निर्मम हत्या के पीछे किसका हाथ है? पटना में चौकीदार की हत्या, पीट पीट कर उतारा मौत के घाट और वर्दी में मिली चौकीदार राकेश की लाश। वर्दी में जमीन पर औंधे मुंह पड़ा ये शव उस चौकीदार का है जिस पर मोहल्ले की पहरेदारी की जिम्मेदारी होती है, लेकिन उसी पहरेदार के किसी ने पीट पीट कर निर्मम तरीके से हत्या कर दी है, जिसके बाद से बिहटा में हाहाकार मचा हुआ है। पत्नी दहाड़ मार कर रो रही है, बिलख रही है। लोगों की हुजूम उस खौफनाक मंजर को खामोश भरी नजरों से देख रही है। बिहटा थाने की पुलिस तफ्तीश कर रही है, क्योंकि वर्दी वाले की लाश पड़ी है, जिसकी हत्या ईंट और पत्थरों से कूचकर की गई है। ये खौफनाक मंजर बिहटा स्थित बोरिंग ऑफिस परिसर के पास का है। इसका खुलासा तब हुआ जब 26 दिसंबर की सुबह पुलिस ने चौकीदार के शव को देखा। उसके बाद पुलिस महकमे में खलबली मच गई और पुलिस शव को कब्जे में लेकर तफ्तीश में जुट गई। और बगल में ही 100 गज पर इसका घर भी है। ये बंगला बोरिंग बंगला कहलाता है। अभी तो इसका अनुसंधान किया जा रहा है, पता नहीं हत्या का कारण अभी पता नहीं। कुछ मिला सर घटनास्थल से? कुछ ऐसे घटनास्थल से कुछ नहीं मिला है। पत्थर है वहाँ पर, तो लगता है जैसे टुकड़ा है, मुझसे ही लगता है मारा गया है, तो वो टुकड़ा है, आपको कुछ मिला नहीं है। हत्या की इस खौफनाक वारदात के बारे में आपको सब कुछ बताते हैं। जिस चौकीदार की हत्या हुई है उसकी पहचान बिहटा के जिनपुरा गोरिया निवासी स्वर्गीय देवनारायण पासवान के पुत्र राकेश पासवान के रूप में हुई है, जो पेशे से चौकीदार थे। 25 दिसंबर की शाम करीब 7 बजे ड्यूटी से घर लौट रहे थे, लेकिन वो देर रात अपने घर नहीं पहुंचे, जिसके बाद परिजनों की बेचैनी बढ़ने लगी। परिजनों ने खोजबीन शुरू कर दी, लेकिन राकेश का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। उसके बाद परिजनों को किसी अनहोनी की आशंका सताने लगी। पत्नी पूरी रात करवटें बदलती रही, बार बार दरवाजे की ओर झांकती रही ताकि कहीं से कोई आहट सुनाई दे, लेकिन खामोश रात में कोई आहट सुनाई नहीं दी, ना ही कोई आवाज कानों तक पहुंची। जब सुबह हुई तो परिजनों को किसी ने सूचना दी कि बोरिंग बंगला के पास राकेश की लाश पड़ी, जो घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर है। लाश मिलने की खबर सुनते ही घर वालों के पांव तले जमीन खिसक गई। परिजन हत्या की खबर सुनते ही आनन फानन में मौके पर पहुंचे और जब जाकर देखा तो राकेश की लाश झाड़ियों में पड़ी हुई। उसके बाद चीख पुकार और चित्कार की आवाजें गूंजने लगी। इतने में हत्या की खबर पूरे इलाके में फैल गई और देखते ही देखते लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस भी मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी, तो पास में ईंट और पत्थर मिला, जिसे देखने के बाद पुलिस और परिजनों ने आशंका जताया है कि ईंट और पत्थर से कूचकर अपराधियों ने राकेश की हत्या की होगी। सूचना पड़ा कि हमको मेरे पिताजी का ऐसा हाल कर दिया, और वही उसी टाइम पर हम लोग सब फैमिली लोग सब यहाँ देखने आ गए। क्या लग रहा कि किसी पे शक है आपका? ऐसे तो नहीं। कैसे हत्या किया, क्या लग रहा है मन देखने से? देखने में सर लगा कि मिल के मार ले है सर। किसी से मारा है कुछ पता? यार सर एकदम पत्थर से ईटा से इतना ईटा से मार के कपार फोड़ ले सर, मुंह फुलैले है सर। क्या नाम था पापा का? राकेश पासवान चौकीदार।
आपका क्या नाम है? शिवम कुमार। अब सवाल ये है कि चौकीदार राकेश की हत्या के पीछे किसका हाथ है? क्या राकेश की किसी से कोई दुश्मनी थी? अगर नहीं तो क्या राकेश की हत्या शराब माफिया ने की? अगर नहीं तो राकेश की निर्मम हत्या के पीछे सच क्या है? पुलिस फिलहाल इन्हीं सवालों का जवाब तलाश रही है और राकेश के गुनहगारों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक की जांच में पुलिस के हाथ खाली हैं और परिजन खौफजदा हैं। लेकिन जिस तरह से अपराधियों ने कानून के रखवाले की हत्या की, उससे तो साफ है कि पटना में खाकी का खौफ नहीं है और वर्दीधारी भी सुरक्षित नहीं है। जब पुलिस महकमे के लिए चिंता की बात है, ऐसे में देखना ये होगा कि पुलिस कब तक हत्या के इस गुत्थी को सुलझाती है और चौकीदार राकेश के गुनहगारों को सलाखों के पीछे पहुंचाती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमरजीत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और औरंगाबाद में एक आशिक मिजाज हवलदार ने रिश्तों के पन्नों पर आशिकी में ऐसी डर्टी कहानी लिख डाली जिसका शिकार उसकी पत्नी हुई है, जो जख्म लिए अस्पताल में सिसक रही है और अपने बेवफा पति की शर्मसार करने वाली कहानी को सुना रही है। कह रही है कि मेरा पति बेवफा है, उसने अपने वर्दी का भी मान नहीं रखा और ना ही सिंदूर का। उसने हवस की आग में मेरे साथ मारपीट की, मुझे जख्मी किया है, मुझे इंसाफ चाहिए। हवलदार को चाची से हुआ प्यार। आशिकी में बीवी को मिली मार। अस्पताल पहुंची तो खुला डर्टी राज। काहे मारे हैं? चचाली से बोले थे वही पर हम डटली, वही लगी हमरा मारपीट कैलन, मर्डर करे थलन। औरंगाबाद जिले के सदर अस्पताल में सिर पर जख्म लिए दर्द से कराहती इस महिला का ये दर्द और जख्म किसी और ने नहीं बल्कि इसके सुहाग ने खुद दिया है, वो भी कानून को ताक पर रखकर। जी हाँ, ये महिला एक हवलदार की बीवी है जिसे उसके हवलदार पति ने पीट पीट कर जख्मी कर दिया है, जिसके बाद वो इलाज के लिए अस्पताल पहुंची है। महिला का आरोप है कि उसे पति ने लाठी डंडों से बंद कमरे में पीटा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने पति की आशिकी का विरोध किया था। इतनी सी बात को लेकर महिला का हवलदार पति आग बबूला हो गया और प्यार करने के लिए पत्नी से मारपीट करने लगा। वो चिल्लाती रही, चीखती रही, रहम की भीख मांगती रही, लेकिन महिला के आशिक मिजाज पति पर कोई असर नहीं हुआ क्योंकि इसके सिर पर आशिकी का भूत सवार था। वो बार बार महिला से कहता है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, अपनी मोहब्बत के साथ रहूंगा, जिसका तस्वीरों में दिख रही महिला बार बार विरोध कर रही है, लेकिन उसके आशिक मिजाज पति पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। वो समझने के बजाय सुहाग से शैतान बन जा रहा है और वर्दी को ताक पर रखकर मारपीट कर रहा है। ऐसे में महिला ने मारपीट के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और इंसाफ की मांग की है और कह रही है कि मेरे पति का अपनी चाची के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है, जिसके प्यार में मेरा पति पागल हो गया है। काहे मारे हैं? चचाली से बोले थे वही पर हम डटली, वही लगी हमरा मारपीट कैलन, मर्डर करे थलन। हवलदार की ये डर्टी करतूत औरंगाबाद जिले के सदर प्रखंड के नगर थाना क्षेत्र के पुलिस लाइन बदरी गांव की है, जहां की रहने वाली जख्मी महिला रूबी देवी उसी गांव के निवासी हवलदार जितेंद्र कुमार की पत्नी है। रूबी देवी ने बताया कि उसका पति जितेंद्र पड़ोसी राज्य झारखंड के नोहटा थाने में बतौर हवलदार तैनात है, लेकिन उसका प्रेम प्रसंग अपनी चाची से चल रहा है। जब उसे इस बात की भनक लगी तो बेवफाई और धोखे की आग में जलने लगी
और जब उसका पति छुट्टी पर घर आया तो उसने अपने पति जितेंद्र से प्रेम प्रसंग के बारे में पूछा। पहले पति जितेंद्र ने आनाकानी की, लेकिन जब वो सख्त हुई तो हवलदार पति के तेवर नरम पड़ गए। उसने प्रेम प्रसंग की बात कबूल कर ली, जिसके बाद से वो विरोध करने लगी, जिससे क्षुब्ध होकर उसका पति जितेंद्र उग्र हो गया और उसके साथ मारपीट करने लगा और लाठी डंडे से मारने लगा, जिसके कारण वो जख्मी हो गई। इसके साथ साथ उसने ये भी बताया कि पहले भी कई बार मारपीट कर चुका है, लेकिन इस बार उसने हैवान की तरह पीटा है, जिसके बाद परिजनों ने उसे आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया। देंगे तुमको, एक सबके लेके इसी को लेके रहेंगे। मैंने चाची को लेकर रहेंगे। हाँ, मार देंगे। मारपीट की इस वारदात के बाद महिला ने ससुराल के लक्ष्मण रेखा को लांघते हुए नगर थाने में अपने पति जितेंद्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है और पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है, जिसे आधार बनाते हुए नगर थाने की पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और सच को टटोल रही है, ताकि महिला को इंसाफ दिला सके, उसके हिस्से का हक दिला सके। लेकिन जिस तरह से आशिकी में हवलदार पति ने रिश्तों के पन्नों पर घिनौनी कहानी लिखी है, उसे जानकर उसके बच्चे शर्मिंदा है। बीवी पति की बेवफाई में जल रही है, सिर पर जख्म लिए सिसक रही है और पति के आशिकी की कहानी सुना रही है, जो परिवार और समाज के लिए ठीक नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए औरंगाबाद से संजय सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं पूर्वी चंपारण की मोतिहारी में एक बार फिर बेखौफ बदमाशों ने खाकी को खुली चुनौती देते हुए महज 4 मिनट में 6 लाख रुपए की लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया, जिसे देखकर यही लग रहा है कि प्रदेश के नए डीजीपी के गुरु मंत्र को पुलिस ने नहीं, बदमाशों ने आत्मसात कर लिया है और जुर्म के बाद अपराधी पुलिस को अपने पीछे भगा रहे हैं, न कि पुलिस उन्हें दौड़ा रही है। देखिए इस रिपोर्ट में खौफ के 240 सेकेंड की पूरी कहानी, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मोतिहारी में बदमाश दिखे बेखौफ, निजी कंपनी के दफ्तर में दी दस्तक और 4 मिनट में लूट ले गए 6 लाख रुपए। सीसीटीवी में कैद हुई लुटेरों की तस्वीर। तारीख 25 दिसंबर 2022, जिला पूर्वी चंपारण, जगह देवराहा बाबा मोतिहारी, समय शाम 7:40। यही वो तारीख है, यही वो समय है और यही वो जगह है जहां बाइक सवार बेखौफ बदमाशों ने खाकी को खुली चुनौती देते हुए मोतिहारी के नगर थाना इलाके के देवराहा बाबा चौक पर एक निजी कंपनी के दफ्तर में दस्तक देकर स्टाफ की हवाई गुम कर दी। बदमाश बिल्कुल फिल्मी अंदाज में बेखौफ होकर एक के बाद एक दफ्तर में दाखिल हुए, सभी स्टाफ को गन पॉइंट पर ले लिया और मौत की पिस्टल देखते ही सभी स्टाफ जो वहां पर काम कर रहे थे उन्होंने हाथ ऊपर कर दिया, अपराधियों के सामने सरेंडर बोल दिया और उसके बाद दफ्तर में खौफ का माहौल कायम हो गया। स्टाफ डर से थर थर कांपने लगे। उसके बाद लुटेरों ने 4 मिनट तक मैनेजर को गन पॉइंट पर रखा, पूरे दिन का कैश समेटते हुए चलते बने, जो करीब 6 लाख रुपए था। उसके बाद भी दफ्तर में खौफ का माहौल कायम रहा, जो मैनेजर के चेहरे पर साफ झलक रहा था। 8-10 लोग थे, क्योंकि मेरा जो भी इन हाउस टीम है सबको खड़ा करा दिए, हैंड ऑफ करके, हाथ ऊपर करा के। बेखौफ लुटेरों की तस्वीर दफ्तर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें साफ दिख रहा है कि 2 बाइक पर सवार 5 की संख्या में अपराधी आए, आराम से ऑफिस में दाखिल हुए, लेकिन अंदर घुसते ही सभी हरकत में आ गए और कमर से पिस्टल निकालकर मौजूद सभी कर्मियों पर तान दिया, जिसमें से एक लुटेरा सभी के मोबाइल लेकर वहां पड़े सामान के बीच में डाल दिया। उसके बाद 2 लुटेरे फाइनेंस के मैनेजर मुकेश के केबिन में घुसे और उसे भी गन पॉइंट पर ले लिया। मुकेश ने बताया कि अपराधियों ने पिस्टल तान कर कहा जितना पैसा है सब दे दो, जिसके बाद पीड़ित मैनेजर ने थोड़ी आनाकानी की तो बदमाश आग बबूला हो गए, गाली गलौज करने लगे, गोली मारने की धमकियां देने लगे, जिसके बाद मुकेश ने पूरा कैश बदमाशों को सौंप दिया, जिसे समेटने के बाद सभी लुटेरे ऑफिस से बाहर निकले और जाते ही
बाहर से गेट को बंद करके आंखों से ओझल हो गए। इस पूरी वारदात को अपराधियों ने महज 4 मिनट में अंजाम दे दिया है, जिसके बाद पीड़ित मैनेजर ने नगर थाने की पुलिस को लूट की सूचना दी। खबर मिलते ही पुलिस पर आराम से फिल्मी स्टाइल में वो वहां पर पहुंची, तब तक देर हो चुकी थी। नगर थाने की पुलिस भी इन सभी लुटेरों को ध्यान से पहचान ले। इसे पहचान ले अपराधी नंबर 1, इस अपराधी को भी पहचान ले अपराधी नंबर 2, इस लुटेरे को भी पहचान ले अपराधी नंबर 3, इस पिस्टल बाज को पहचान ले अपराधी संख्या 4, इस बदमाश को भी पहचान ले अपराधी नंबर 5। यही वो बेखौफ बदमाश है जो खाकी की शान में बट्टा लगाकर चंपत हुए हैं। तस्वीरें सामने हैं, पहचान कर सभी को गिरफ्तार करें, नहीं तो बाद में जवाब देना भारी पड़ेगा। कैश ले रहे थे, मैं यहाँ पे फिनांस एग्जीक्यूटिव हूँ, सीनियर फिनांस एग्जीक्यूटिव। तो मेरा काम होता है यहाँ पे कैश कलेक्ट करना। तो एवरी जैसे हर रोज कैश लेते हैं वैसे हम यहाँ पे कैश ले रहे थे, और कैश ले रहे थे तब तक 2 बंदे आए और एक बंदे का तो फेस खुला हुआ था और वो पिस्टल कान पर लगा दिए और अभद्र गाली देने लगे। और गाली देने के बाद में पूरा कैश जो भी था हमारा कलेक्ट 5,67,000 मतलब 6 लाख के अप्रॉक्स था। वो सारे कैश ले लिए। मेरा कंपनी का लैपी का बैग था, उसी बैग में डाल लिए। बैग भी मेरा पर्स में पैसे था, वो लोग वो भी निकाल लिए। फुटेज में सारा कुछ दिख रहा है और लेके चले गए। सुन लिया आपने, बदमाशों का खौफ इस कदर है कि मैनेजर की जुबान अभी तक लड़खड़ा रही है। वो कांप रहा है, रो रहा है और पुलिस भी इस लूट के बाद चुप्पी साधे हुए है। मीडिया के सवालों से भाग रही है क्योंकि जवाब देना पड़ेगा, लेकिन नगर थाने की पुलिस से सवाल जरूर पूछेगा। सवाल ये है कि क्या मोतिहारी में बदमाश बेखौफ है? क्या इलाके में खाकी का खौफ नहीं है? क्या लुटेरे ऐसी ही खुली चुनौती देकर लूटते रहेंगे? पुलिस को लूट की भनक क्यों नहीं लगी? क्या नगर थाने की पुलिस गश्ती पर नहीं थी? सीसीटीवी में दिख रहे लुटेरे कब तक गिरफ्तार होंगे? ये वो तमाम सवालात हैं जिसके जवाब पुलिस को देने ही होंगे, क्योंकि बदमाशों ने खाकी को खुली चुनौती देते हुए लूट की वारदात को अंजाम दिया है। ये हाल तब है जब प्रदेश के नए डीजीपी ने हाल ही में गुरु मंत्र दिया है, लेकिन उस टिप्स को अपराधी जरूर आत्मसात कर चुके हैं, क्योंकि खाकी को खुली चुनौती देकर लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, जिसे पुलिस रोकने में नाकाम साबित हो रही है और लूट के बाद बदमाश पुलिस को अपने पीछे भगाने में सफल है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस कब तक अपराधियों को गिरफ्तार करती है, डीजीपी के गुरु मंत्र को आत्मसात करती है, नहीं तो इसी तरह जुर्म के बाद अपराधियों के पीछे पुलिस को भागना पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से मुकेश सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कुख्यात क्रिमिनल्स की क्राइम कुंडली।